हेलो स्टूडेंट। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार का उपकरण है, तारापुर महाराष्ट्र साइड से वैकेंसीज आई है। ये वैकेंसीज आईटीआई होल्डर्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होल्डर्स, इंटरमीडिएट साइंस वालों के लिए है, बीएससी वालों के लिए है और कुछ पैरामेडिकल के पोस्ट भी हैं। इस एडवर्टीजमेंट आई है 15 जनवरी को। आप देख पा रहे हैं कि 15 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है और इसका क्लोजिंग डेट 4 फरवरी 2026 है। ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ये भारत सरकार का उपकरण है। हिंदुस्तान में जो बिजली तैयार की जाती है उसमें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का एक बड़ा योगदान है। न्यूक्लियर पावर से भी बिजली हमको प्राप्त होता है। तो आइए हम देखें इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है TMS HRM 01/2026। एप्लीकेशन जो आई है वो 15 जनवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन है और 4 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। 4 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखें हम पोस्ट के बारे में। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल के लिए वैकेंसी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनीज साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज है। स्टाइपेंडरी ट्रेनीज टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 फिनांस एंड अकाउंट की वैकेंसीज है। असिस्टेंट जनरल C&MM की वैकेंसीज है। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए है वैकेंसीज और स्टाइपेंडी ट्रेनीज साइंटिफिक असिस्टेंट ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के लिए है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए है, हेल्थ फिजिक्स BSc फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। स्टाइपेंड्री ट्रेनीज टेक्नीशियन ये ITI वालों के लिए वैकेंसी है। प्लांट ऑपरेटर की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, मैशिनिस्ट की, फीटर की, टर्नर की, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की और मेसन की। जिन्होंने ITI इन ट्रेड से किया है उनके लिए वैकेंसीज है। एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। असिस्टेंट की वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं और ये फिजिकली चैलेंज के लिए कितनी कितनी सीटें हैं वो इसमें दिखलाया गया है। बैकलॉग करेंट वैकेंसीज कितनी है, बैकलॉग की मतलब पिछले सालों की जो बची हुई वैकेंसीज है वो कितनी है दिखाया है। ये फिजिकली चैलेंज जो लोग होते हैं उनके लिए जो बेंच मार्क वगैरह है वो दिखाया गया इसमें सारे इसके लिए पोस्ट के लिए। आइए हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या है। कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनीज के लिए डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग नॉट लेस देन 60% मार्क्स। डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, 60% से ज़्यादा उनके पास मार्क्स हो और डिप्लोमा 3 साल का हो या किसी ने +2 किया हो और लेटरल एंट्री के जरिए 2 साल का उन्होंने डिप्लोमा किया हो।
क्योंकि मैकेनिकल का जो पोस्ट है उसके लिए डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाले कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल वाले कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिप्लोमा जिनका इंस्ट्रूमेंटेशन में है और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में है वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोस्ट है उसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट जो पास आउट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आइए साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा होल्डर जो जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा किया है उनके लिए है, 3 साल का डिप्लोमा किया हो या लेटरल एंट्री के जरिए 2 साल का डिप्लोमा किया हो। और इसमें डिप्लोमा इन सिविल वाले और डिप्लोमा इन सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी 1 स्टिपेंडरी ट्रेनीज साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट के लिए जिन्होंने बीएससी किया हो, 60% मार्क्स आया हो उनको, और उनका जो फिजिक्स एज ए प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एज ए सब्सिडरी, और बीएससी विद केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी सब्जेक्ट। और +2 में उनका मैथमेटिक्स होना जरूरी, मैथमेटिक्स एज हायर सेकेंडरी स्कूल +2 लिखा है इन्होंने क्योंकि होना जरूरी है। अगर +2 में मैथमेटिक्स नहीं है तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। स्टिपेंडरी ट्रेनीज मैशिनिस्ट, मेंटेनर, फीटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैशिनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मेसन के लिए संबंधित ट्रेड में 50% मार्क्स के साथ आईटीआई किया हुआ हो, 2 साल का आईटीआई हो। पहला शर्त यह है कि ये 10th जो है वो 50% मार्क्स से किए हों और उसमें एक साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और उसके साथ साथ 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट रिलीवेंट ट्रेड में होना चाहिए। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीआई इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, आईटीआई इन टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एलिजिबिलिटी है। मैशिनिस्ट वाले के लिए मैशिनिस्ट, फीटर के लिए फीटर में हो आईटीआई, टर्नर वाले के लिए टर्नर में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट में होना चाहिए। मेसन के लिए आईटीआई मेसन ट्रेड में होना चाहिए। कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी ट्रेनीज ऑपरेटर, ये जो वैकेंसी है उसके लिए हायर सेकेंडरी +2 या आईएससी साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में 50% के साथ में पास आउट होना चाहिए और इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ये पीएसयू में जो मैक्सिमम जो वैकेंसी निकलती है उसमें एक टर्म लिखता है स्टिपेंडरी। इसका मतलब ये होता है कि आपको जब आपकी जब नौकरी लगेगी तो आपको कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद फिर आपको वो स्केल देना शुरू करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम में एक लमसम अमाउंट की आपकी सैलरी होती है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये लिखा है इन्होंने कि रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनीज टेक्नीशियन विल बी गिवन एज अंडर का दिया है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज हैं, +2 किया हुआ वो कैंडिडेट, 60% मार्क्स
और साइंस के सब्जेक्ट के साथ, और 1 साल का मेडिकल रेडियोलॉजी या एक्सरे टेक्नीशियन का उनके पास में सर्टिफिकेट हो, 2 साल का उनके पास में वर्क एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। आप देख पा रहे हैं ये आपकी, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये किस पोस्ट के लिए कितने दिनों तक आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ये देखिए, कैटेगरी 1 के लिए आपको 18 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, कैटेगरी 2 के पोस्ट के लिए 24 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, और उस दरमियान आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना एक्सपीरियंस मिले, मतलब कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पे देखिए एज लिमिट है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनीज के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स की जितनी भी वैकेंसी है, या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, साइंस में ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए 4 फरवरी 2026 को मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, सिविल के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। स्टेपेंडी ट्रेनीज मेंटेनर ITI वालों के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए। और असिस्टेंट के लिए 21 ईयर मिनिमम है और मैक्सिमम 28 साल। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपका प्लेसमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट का लेवल 6 में होगा, और उसकी अप्रॉक्सीमेट मंथली जो इमलमेंट मिलेगा वो 55,932 रुपये मिलेंगे हर महीने। टेक्नीशियन बी वाले को लेवल 3 में रखा जाएगा और उनका इमलमेंट होगा 34,286 रुपये। एक्सरे टेक्नीशियन का लेवल 4 होगा और उनको 40,290 रुपये पे प्लस DA मिला के होगा। असिस्टेंट के लिए 40,290 रुपये। DA टाइम टू टाइम वेरी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साल में जो है 2 बार DA चेंज होता है, तो जैसे जैसे DA चेंज होगा आपकी सैलरी भी बदलेगी। उसके अलावा अलावेंस जो आपको मिलेगा वो ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा, हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा, साइट लोकेशन अलावेंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलावेंस मिलेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, लीव इनकैशमेंट है, बहुत सारा आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की इंसेंटिव्स वगैरह है, लोन ले सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले को 3 साल का, और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए और EWS के लिए 10 साल का। ये आप देख पा रहे हैं एज रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा। अब आते हैं, देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखिए कि ऑनलाइन टेस्ट होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ड्यूरेशन होगा इसका 1.5 घंटा। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग होगी तारापुर महाराष्ट्र साइट पे, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो साइट है तारापुर में, वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 और साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए फर्स्ट स्टेज में जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें टोटल क्वेश्चन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे,
जिसमें 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटे का होगा। सिलेबस, क्वेश्चन, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, सब्जेक्ट नॉलेज का होगा। मतलब आपने जो डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसका आपका टेस्ट होगा। और आईटीआई वालों के लिए अपने ट्रेड का आईटीआई का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स होगा और अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है जो आपके सही से काट लिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम में कम से कम आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने होंगे और एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को 30% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में आपका टोटल इंटरव्यू में 100 मार्क्स होगा। और इसमें भी आपका क्वालिफाइंग है जनरल वालों के लिए 40% और ओबीसी वाले को 30%, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए रिलैक्सेशन होगा। एक्सरे टेक्नीशियन कैटेगरी 2 स्टेपनी ट्रेनीज मेंटेनर स्टेपनी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन टेस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होगा उसमें मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन टेस्ट ही होगा सारे के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन का पोस्ट का पर सिलेक्शन होगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो वैकेंसीज है वो www.npcilcareers.co पर आप इसको फिल कर सकते हैं। देखिए www.npcilcareers.co.in इस पे आप जाके आप इस पे वैकेंसीज भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आखिरी डेट, लास्ट डेट 4 फरवरी है। ये आप डिटेल आप साइट पे जाके देख सकते हैं।